यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से, गत परीक्षाओं में आए हुए सवाल, कुछ नए सवाल भी शामिल कर रहा हूं। 35वां वीडियो है। इससे पहले के 34 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, और मित्रों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर किया करें, और पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। 7,800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। पहला सवाल आज के इस वीडियो में, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। यहाँ पर है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, और अगली है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति बतानी है आपको। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। कौन सी? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। ठीक है। जबकि जो वात्सल्य रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस की जो प्रधानता है, ये किस शाखा की है? कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता हो जाएगी। आश्रयदाता की जो प्रशंसा है, ये आदिकालीन एवं रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति है। आदिकालीन एवं किसकी? रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति हो जाएगी। और कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्ति हो जाएगी वात्सल्य रस की प्रधानता। ठीक है। वहीं प्रकृति पर चेतन सत्ता का जो आरोप है, ये किसकी है? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो ध्यान में रखना, वात्सल्य रस की प्रधानता अपने कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर देखने को मिलेगी। ये यहाँ की प्रवृत्ति है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। ये बात ध्यान में रखना। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति हो जाएगी। और आश्रयदाता की प्रशंसा में आदिकालीन साहित्य में और रीतिकालीन साहित्य में जो देखने को मिलती है। ठीक बात। अगला सवाल देखिए। और ये सवाल अगर परीक्षा तक आप जुड़े रहते हैं मुझसे तो यकीन जानिए आपका साहित्य इतिहास मजबूत हो जाएगा, और लगभग सवाल आपको परीक्षा में यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है अपना, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह साहब की, अर्जुन सिंह जी की, रामदास जी की, या फिर अंगद जी की? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साहब? सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनकी ये विशिष्ट साहित्यिक कृति है चंडी चरित्र। वहीं हम बात करें, जो सिख गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया, और यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि का नाम है, या न आने वाले कवि का नाम है। निम्नलिखित में संत काव्य परंपरा के अंदर कौन सा कवि है जो नहीं आता इन विकल्पों में से? कबीर, दादू, नानक, या फिर नंददास? कौन नहीं आता है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब डी, नंददास साहब। तो नंददास इसके अंदर संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते, तो फिर किस में आते हैं? तो नंददास आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। किसमें? कृष्ण भक्ति शाखा के। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर आपने देखा होगा कौन से कवि? अष्टछाप वाले। ठीक है। तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं उनके अंतर्गत आते हैं नंददास साहब। और संत काव्य परंपरा से इनका कोई संबंध नहीं है। जबकि कबीर हो गए, दादू दयाल हो गए, नानक हो गए, रैदास, मलुकदास साहब,
आदि ये निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अगला सवाल देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। या संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है, असत्य है? तो देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल ठीक है साहब। कबीर संत कवि हैं, ये भी ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति बिल्कुल सही है। और संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प है जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये यहाँ पर गलत है। तो आप कमेंट करके बताना तुलसीदास कौन सी शाखा के कवि हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो राम नाम है ये रामानंद जी से ही है जो प्राप्त हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर जो कबीर के राम थे वो रामानंद के राम से क्या हो गए, भिन्न हो गए साहब। ये कथन किसका है? शंकरतैन साहब का, राहुल शंकरतैन साहब का, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, या फिर माता प्रसाद गुप्त साहब का? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा शुक्ल साहब। रामचंद्र शुक्ल साहब ये बात कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर जो कबीर के राम थे वो रामानंद जी के रामानंद जी वाला जो राम था उससे भिन्न हो गए, अलग था। ठीक है, और रामानंद कबीरदास साहब के गुरु थे। बच्चन सिंह कहते हैं इनके विषय में, सुन लीजिए आप, और लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ नोट भी कर लीजिए। बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं अपने बच्चन सिंह। ठीक है। वहीं कबीर की वाणी का संग्रह आपको पता है धर्मदास साहब ने किया था, विजग नाम से किया था, जिसमें रमेनी सबदसा की ये 3 भाग देखने को मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। ये 2nd ग्रेड में सवाल पूछा गया, पहले भी और भी परीक्षा में पूछा गया। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है इनकी भाषा को, शुक्ल ने सद्दुकड़ी कहा है। ठीक है, ये कुछ विशेष बातें। तो ये थे आज के इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करना, शेयर करना। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना। आपके लिए एक और सवाल है, तुलसीदास साहब वाला तो बता नहीं, उलट बांसियाँ किसने लिखी? सवाल क्या है? उलट बांसियाँ। उलट बांसियाँ किसने लिखी? विकल्प दे देता हूँ, कबीर, तुलसीदास, सूरदास या रहीम। उलट बांसियाँ किसने लिखी? कमेंट करके बताना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सूचना वगैरह सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, 7800 से अधिक लोग जुड़े हैं। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल, जिस पर जाकर आप देखिए, पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डाले काफ़ी सारे डाले हुए हैं और निरंतर नियमित रूप से मैं डालता रहता हूँ। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलता हूँ।